हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के सितंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। जिन लोगों को अपना लग्न नहीं पता, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। 9 ग्रहों में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह 2.5 साल, गुरु ग्रह 1 साल, राहु और केतु ग्रह 1.5 साल। तो इनके प्रभाव अच्छे या बुरे धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। तो सितंबर का फलादेश जानने के लिए हम उन ग्रह पर फोकस करेंगे जो कि बहुत फास्ट अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध। और चंद्रमा ग्रह हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु ग्रह से। तो गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में है और ये इसी भाव में और इसी राशि में रहेंगे इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। गुरु ग्रह पंचम भाव के स्वामी होकर और दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं। ये स्थिति धन योग और राजयोग दोनों बनाती है। धन योग का मतलब आपको कहीं ना कहीं से आपकी आय में वृद्धि होगी, आपको कहीं से धन मिल सकता है। और राजयोग का मतलब आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि होगी। अब गुरु ग्रह जो है वो सप्तम भाव में है, यानी कि जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनको इस साल में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और हो सकता है कि अगले साल मई 2025 तक उनका विवाह भी हो जाए। और पंचम के स्वामी होकर गुरु सप्तम में बैठे हैं और पंचम भाव होता है लव और रोमांस का। इसका मतलब आपकी जो शादी है वो कई लोगों का लव अफेयर भी शादी में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर अरेंज मैरिज है तो तब भी आपकी जो शादी है वो पसंद से होगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए स्थिति बहुत बेटर होगी 26 अगस्त के बाद, क्योंकि 26 अगस्त से के बाद मंगल सप्तम स्थान से अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे। तो 26 अगस्त तक आपको अपने मैरिड लाइफ में लगेगा कि थोड़ा तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन 26 अगस्त के बाद ये स्थिति बेटर हो जाएगी। सप्तम भाव हमारे बिजनेस को भी दिखाता है। तो जो लोग अपने मन में बना रहे हैं अपना काम शुरू करने के लिए, उनको भी सफलता मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उनको भी अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होगा। अब गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी आशीर्वाद और ब्लेसिंग के समान होती है। तो गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव है आपका आय का, लाभ का, किसी इच्छा पूर्ति का। तो अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं, एमएनसी से, एनजीओ से, तो आपकी आय में वृद्धि होगी। हो सकता है कोई प्रमोशन हो जाए या कहीं ना कहीं से आपके पास एडिशनल इनकम आएगी। फिर गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है। लग्न मतलब आप स्वयं। तो आप ऐसा देखेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी और व्यक्तित्व आपके आकर्षक रहेंगे, हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी।
और फिर गुरु ग्रह की जो नवीन दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव है होता है ट्रैवल का, आपकी हॉबी का, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का भी, और स्थान परिवर्तन का भी। तो इस एक साल में आपका कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है कोई जॉब चेंज की वजह से आपको अपना घर चेंज करना पड़े। और ये जो चेंज है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप देखेंगे कि गुरु ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं और शनि ग्रह भी अपनी दशम दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, इस स्थिति को हम डबल गोचर बोलते हैं, जब गुरु और शनि अपनी दृष्टि से किसी एक भाव पर प्रकाश डालें। इससे हम ये कह सकते हैं कि उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो मिलना श्योर शॉट है। इसका मतलब कि आपके लग्न पर पड़ रही है, यानी कि आपके पर्सनल में, लाइफ में, करियर में कोई आपको बहुत ही अच्छा इवेंट हो सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह अष्टम भाव में है 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक, और छठे भाव के स्वामी होकर है। छठा भाव है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो यहां पर आपको इस ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई चोट या एक्सीडेंट ना हो, और अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं। और ये स्थिति विपरीत राजयोग भी है, जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठता है। विपरीत राजयोग मतलब ऐसे जातक विपरीत स्थितियों का सामना करके भी अंत में उनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मंगल की ये स्थिति उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि अष्टम भाव से जुड़े काम करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च वर्क, ऑडिट, टैक्सेशन, या मंगल से जुड़े काम, कोई टेक्निकल फील्ड, या भूमि या प्रॉपर्टी रिलेटेड, यहां पर उनको फायदा मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है और गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। तो लग्नेश और गुरु दोनों मिलकर आपको सुरक्षित करेंगे, लेकिन आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। तो ड्राइविंग तेज ना करें और हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव पर और दूसरे भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है, और मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या फैमिली में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो या कॉन्फ्लिक्ट हो। तो बेटर है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी, आप एग्रेसिव हो सकते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो आपकी फैमिली में लोगों को बहुत बुरी लग जाए। तो अपने क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखिए। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो है वो आपके दशम भाव में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, और बुध के साथ रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। 10वां भाव जो है वो आपके करियर का है, प्रोफेशन का है, और सूर्य दशम भाव में, वो भी स्वराशि में, अपने घर में। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल और शुभ प्लेसमेंट है। तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपको कोई उच्च पद मिले,
सफलता मिले, कोई मान सम्मान मिले, आपको आपके अच्छे काम के लिए कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और आपके अंदर इस दौरान नेतृत्व करने की क्षमता, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 11वें भाव में रहेंगे। 11वें भाव में रहने से आपकी करियर में कोई प्रमोशन हो सकता है, या कोई ऐसी अचीवमेंट मिल सकती है जिससे आपकी इनकम में एडिशन हो। आप किसी प्रोफेशनल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग में भी जा सकते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे 4 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगी ही, लेकिन बुध ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम में है। 8वां भाव है आपके परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का और उतार चढ़ाव का। तो ये भी हो सकता है कि 4 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आपके करियर में कोई चेंज आ सकता है, और ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए होगा अगर आप अष्टम भाव से जुड़े काम करते हैं तो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया या कोई टेक्निकल फील्ड में। और ये स्थिति भी आपकी आय में वृद्धि का संकेत दे रही है। शुक्र ग्रह 11वें भाव में रहेंगे 25 अगस्त से लेकर 17 सितंबर, और ये नीच राशि में है। तो देखिए, शुक्र जो है वो 7वें भाव का स्वामी होकर 11वें में है। 7वां भाव बिजनेस का भी होता है। तो क्योंकि शुक्र नीच का है, तो इस दौरान मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बिजनेस रिलेटेड कोई हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़े रिस्क ना लें, और किसी को पैसे भी उधार ना दें, क्योंकि लॉस होने का चांसेस हो सकते हैं। यहां पर शुक्र केतु के साथ है, तो जो लोग केतु रिलेटेड प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, या कोई भी फॉरेन रिलेटेड फील्ड, या तो विदेश में काम करते हैं, या कोई फॉरेन रिलेटेड उनका कम्युनिकेशन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उनको शुक्र ग्रह धन लाभ देंगे। उसके बाद शुक्र 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे और अपनी स्वयं की राशि में है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में रहता है तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है और अपने अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस दौरान आप विदेश भी जा सकते हैं, आपका फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी रहेगा। तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, और आपको बिजनेस में भी फायदा मिल सकता है। तो ये थी स्थिति ग्रहों की सितंबर माह में, और आपके लिए फलादेश। इस पूरे सितंबर माह में अगर मैं आपको कोई रेमेडी बोलूं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मंगल ग्रह के उपाय करिए, क्योंकि लग्नेश भी आपका मंगल है। अगर आप मंगल ग्रह को बलि करते हैं तो ये ग्रह आपको पूरी सुरक्षा देंगे। तो क्या करना है आपको? जो जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, आप डेली एक्सरसाइज करिए, डेली वर्कआउट करिए, और अच्छे से करिए जिससे इसकी स्वेटिंग आए, क्योंकि मंगल ग्रह एनर्जी और ऊर्जा का कारक है। तो अगर आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो मंगल आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अगर आप, कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज और जिमिंग नहीं कर सकते, आप लोग डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, तो इससे आपको मंगल ग्रह के नेगेटिव प्रभाव में काफी कमी मिलेगी।
तो ये था वृश्चिक लगने के लिए सितंबर माह का फलादेश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।